सर आपका माइक ऑफ है। I'm sorry, guys. I'm sorry. Thank you, guys. Thank you. Sorry. Okay, I was saying. Good evening. Good evening, everyone. Now am I audible, guys? Yes sir. Fine. Please. Yeah. No. All of you guys, please keep your cameras. Oh, sorry. Please keep your mic on a mute mode, guys. Unnecessary open मत करिए. चलिए. So I was saying, guys. जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर करे गए हैं ऑलरेडी, प्लीज उन्हें गो थ्रू करिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एज वेल. इवन इन द लास्ट क्लास मैंने आपको कहा था सिर्फ उसे लीगल एस्पेक्ट में मत समझिएगा, चाहे आपके पास लॉजिकल के रेशियो में हो, इन लैंग्वेज के रेशियो में हो या आपके लीगल के रेशियो में हो. प्लीज मेक इट श्योर कि आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर जो है उससे आप इजिली टैकल कर पाए. एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके डाउट्स होंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स अजय सर की क्लासेस में आप अकॉर्डिंगली उन्हें ब्रीफ कर पाएंगे. राइट गाइस, चलिए we start the class. I think this is visible to all of you guys. Yes, sir. Yes sir. Great. I think we have done. Sir, Yes, Jaswinder. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ. Which form, Jaswinder? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ. Okay, entrance exam form, right? Yes, sir. Okay, got it. Sorry, I'll share the link. आपको अभी क्लास के बाद लिंक मिल जाएगा. Thank you for reminding me. चलिए guys. I think we are at the passage number 3, guys. Just let me make it broad for you. Now, message मत करिए. चलिए guys. If this passage is talking about, let us see what this passage is all about, guys. Passage number 3, guys, from question number 11 to 15, right? Let us see. Sports is often a microscope of the society, which much as we might sometimes see it as a leveler, it is invariable trend to underscore the more endemic inequities. देखिए, inequities आपका एक लीगल टर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं inequities की बात करता हूं, ये एक आपका नेगेटिव टर्म है, ध्यान रखिएगा. इट्स ए नेगेटिव टर्म. इसका पॉजिटिव टर्म रहता है हमारा इक्विटी. दिस इक्विटी डज नॉट मीन्स दैट जो हम शेयर मार्केट इक्विटी समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है यहाँ पे. इक्विटी इज बेसिकली मीन्स नेचुरल जस्टिस. ऑल्दो ये एक इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश लॉ का कॉन्सेप्ट है. ये हमारा इंग्लिश लॉ को हम कहते हैं, या फिर आप इसे ब्रिटिश लॉ भी कह सकते हैं, राइट? जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो हमारा लॉ है, इंडियन लॉ है गाइस, ये कैसा लॉ है? ये एक रिटन लॉ है, रिटन, राइट? और इस लॉ को किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बनाया गया है, एक नींव रखी गई है. जैसे आपका नेचुरल जस्टिस है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, राइट? फेयरनेस होनी चाहिए. इस तरीके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं. तो इसी तरीके से इंग्लिश लॉ की जो आपकी
लॉस सिस्टम है, वहां का रिटर्न सिस्टम नहीं है, दैट इज नॉट अ रिटर्न, रादर दे आर ओरल सिस्टम, ओरल सिस्टम है इनकी। क्लियर? और यहाँ पे जो भी आपके लॉस बनाए जाते हैं इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए बनाए जाते हैं, और उनका वन ऑफ द प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी। प्लीज कीप योर माइक ऑन अ म्यूट मोड। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। रिसेंट, लेट मी स्टॉप यू गाइस, अदरवाइज आप नहीं स्टॉप करेंगे। चलिए, मूव ऑन गाइस। Now, what does it mean? Recent revelation made by the former West Indies cricket captain, that is Darren Sammy, therefore must awaken us to problem that goes far behind the cricket field, its narrow confine of a society replete with racism. चलिए देखिए गाइस, अब मैं पहले इनिशियल पैराग्राफ को थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट श्योर दिस टर्म रेसिज्म gives you hint that this topic is basically talking about discrimination. This topic is, or this paragraph is giving some kind of hints that is about discrimination, right? Discrimination is भेदभाव करना, भेदभाव करना, right? Racism क्लियर है? नाउ फर्दर एक दो मैं छोटे छोटे यहाँ पे आपको पॉइंट बताना चाहूंगा फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज के एस्पेक्ट में। जैसे रिपीट का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। रिपीट मींस कंप्लीटली फुल ऑफ समथिंग। कई बार आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं, काफी अच्छा वर्ड है, दैट इज कंप्लीटली फिल विद समथिंग, कंप्लीटली फिल विद द समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ। क्लियर है गाइस? रिप्लीट, क्लियर? और अगर मैं इन दोनों वर्ड का एक कंक्लूडिंग पॉइंट निकालूं, रिप्लीट विद रेसिज्म, दैट मींस दिस टॉपिक इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट discrimination up till this point in the field of sports, because here we are talking about the sports. तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? अगर एक कोई भी स्पोर्ट्स है हमारे पास, कोई भी एक गेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है दैट इज फॉर्मर वेस्ट इंडीज इंडियन क्रिकेट कैप्टन। सो अप टिल दिस पॉइंट, इस एरिया तक ये किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज अ गेम विच इज रिलेटेड टू योर क्रिकेट, and in this there is a discrimination based on the basis of racism. जातिवाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में और उस फील्ड में इनकॉर्पोरेट करा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ू फर्दर, लेट अस सी। चलिए, इन आवर कंट्री दिस प्रॉब्लम इज ओनली exacerbate by other historical ingrained form of discrimination. As I said, this topic is giving some kind of it's about the discrimination, for example, along in the line of caste, class, gender, religion, among the other. देखिए guys, थोड़ा सा इस पॉइंट को आप यहाँ इलेबोरेट करिए, एक्सटेंड करने की कोशिश करिए इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल फील्ड, बिकॉज दिस पैराग्राफ इज अप टिल दिस पॉइंट ये कंप्लीटली लीगली बेस्ड नहीं है, बट उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आउट पे, उसके पर्टिकुलर एरियाज पे उन्होंने इस पैराग्राफ को सॉर्ट आउट किया है, इस पैराग्राफ को फॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट, और दिस पैराग्राफ, दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट गाइस, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट? और अगर मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को ब्रीफ करना चाहूंगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, मैंने आपको लास्ट टाइम भी आई थिंक बताया था, ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट से।
राइट, फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तो छोटे मोटे आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी मीन्स सबको इक्वल अधिकार दिया जाएगा, सबको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी, किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करा जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और 16 किसकी बात करता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। और जो ये ग्राउंड्स आपको सेकंड पैराग्राफ में बताए गए हैं, दैट इज द कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियन, ये सारे के सारे ग्राउंड आपके आर्टिकल 15 में और 16 में मेंशन करे गए। These all articles are mentioned, or all these grounds are mentioned in Article 15 and Article 16 as well. Clear hai? So again make it sure that this area is dealing with Article 15 and Article 16 of the Constitution. Right? थोड़ा सा इन आर्टिकल्स के बारे में समझिए, इन अ शॉर्ट वे में समझिए। देखिए, जो आर्टिकल हमारा 15 और 16 है, आर्टिकल 15 और 16 की मैं बात करता हूं, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। दैट मीन्स कुछ कंडीशंस को इंपोज करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्लियर? ऑन अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। किस किस ग्राउंड पे? कास्ट के ग्राउंड पे, रिलीजन, धर्म के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बात करते हैं हम, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके ग्राउंड पे नहीं कर सकते। राइट, दीज आर द ग्राउंड्स। ऑफ फर्दर जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे आप किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, 15 और 16 की जो रिस्ट्रिक्शन है गाइस, ये किस पे है? स्टेट पे है। स्टेट मींस गवर्नमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, राइट, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, किसी भी तरीके का जिसका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ है, स्टेट के साथ है, वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। क्लियर? आगे बढ़े फर्दर। अगेन इन आवर कंट्री दिस प्रॉब्लम इज ओनली एक्सर्बेट। देखिए, एक्सर्बेट अगेन बहुत अच्छा टर्म है। एक्सर्बेट मींस, इनके मीनिंग्स प्लीज नोट डाउन करते चले जाइएगा, आपको वोकैबुलरी में बहुत हेल्प करेंगे। एक्सर्बेट का मीनिंग होता है वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही बेकार कंडीशन, राइट, वर्स्ट कंडीशन, एक्सर्बेट बाय अदर हिस्टोरिकल इनग्रेन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अगर हम अपने थोड़े हिस्टोरिकल कल्चर की बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले या और ज्यादा पहले की अगर हम बात करें, हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी के अंदर, आप सब जानते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक तरीके का उसमें भेदभाव का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि एसओई डिवीजन नंबर 3, प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस। क्लियर? व्हाट डज इट से? दैट कि जैसे हम अनटचेबिलिटी की बात करते थे, छुआछूत की बात करते थे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम मानते थे। अगर कोई पर्सन एक लोअर कास्ट से बिलोंग था, तो उसे किसी भी अपर कास्ट के घर जाने का एक सिस्टम बनाया जाता था। तो इन सब चीजों को हमने क्या किया? इन सब चीजों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड किया, राइट। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज हिस्टोरिकली इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड मींस बहुत ही डीपली रूटेड तरीके से हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी क्या था? वो एक एग्जिस्ट करता था। क्लियर है? अलोंग द लाइन ऑफ कास्ट, द कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, जेंडर के बेस पे, धर्म के बेस पे, among the other things. Clear? Indeed,
In reacting to Mr. Sami statements, the former Indian cricket, it's cricketer होगा, not cricket, it's cricketer, Irfan Pathan pointed not only how players from the south of India routinely faced abuse from the crowd in North India. देखिए, आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं. इस एरियाज पे गाइस हम इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके जो पैसेज पैराग्राफ्स में रहें वो आप उन्हें इजीली पढ़ पाए. देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं. व्हाट डज इट से? Recently, revelation made by the former West Indies Indian cricket captain, that is Darren Sammy, must awaken us to problem that goes far beyond the cricket field and its narrow confining of society replete with racism. देखिए, अब आप बात करिए, that means racism के ग्राउंड पे इस स्पोर्ट्स में और इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर एक बहुत ही नैरो कन्फाइनमेंट, और आप कह सकते हैं एक सिलेक्शन प्रोसीजर, एक तरीके से समझ सकते हैं बहुत ही नैरोली था, कोई ब्रॉड कैटेगरी में नहीं था. Along with this, it says the former Indian cricketer Irfan Pathan pointed out not only how players from the south of India, that means they are talking about the southern part, हमारे इंडियन के सदर्न पार्ट की ये बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की, routinely faces abuse from the crowd of North India. That means they are again going through the racism. हमने इस पैराग्राफ में दो चीजों को पॉइंट आउट करा. इस सेकंड पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज किस तरीके से एक साउथ इंडियन प्लेयर को रूटीनली मैनर में रूटीनली फेस्ड. देखिएगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली 1 or 2 टाइम, दैट मीन्स जनरली आमतौर पे ये होता ही रहता है. द अब्यूजिव वर्ड्स, दैट मीन्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. तो जब हम एक प्लेयर को, जो कि एक साउथ इंडिया का प्लेयर है, साउथ इंडियन है, उसको हम रूटीन बेसिस पे अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, दैट मीन्स हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. क्रिटिसाइज मीन्स उसे हम एक गलत तरीके से बुला रहे हैं, कॉल्ड अप कर रहे हैं. Therefore, this concept of racism exists between this area as well. वहां पे रेसिज्म क्या था? That is a different aspect, but it is a concept of racism. लेकिन जब ये स्टेटमेंट एक इरफान पठान हमारे इंडियन क्रिकेटर ने दी, they said that in the manner of the routinely faced abusive word in the north, something which the Tamil Nadu and Indian opener, okay, it's another area, wait a second. So again, this racism concept exists in South Indian player and the crowd of North India. तो रेसिज्म की एग्जिस्टेंस कहां पे दिखाई? एक साउथ इंडियन प्लेयर के बीच में और जो क्राउड थी नॉर्थ इंडिया की, उनके बीच में हमने इसको कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट करा. क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए, let us see something which the Tamil Nadu and Indian opener Abhinav Mukund, Indian opener, wait a second, I'll repeat this paragraph again. Just let me complete this paragraph. Something which the Tamil Nadu and Indian opener Abhinav Mukund too attested to, but also to another form of prejudice. Prejudice का meaning होता है guys already judged. हमने माइंड मेकअप कर लिया. प्रिजुडाइज का मतलब होता है ऑलरेडी जज्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ एविडेंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. हमने एक अपना माइंड मेकअप कर लिया. इवन मोर इंटरेस्ट इन द सोसाइटी. On June 9, Mr. Pathan said that in a tweet that racism in our country goes beyond the color of skin.
that enforcing embargoes or people seeking to buy houses based on their faith ought to equally be seen in the future prejudice. चलिए इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं. Someone texted me that थोड़ा उन्हें क्लियर नहीं हुआ. देखिए सॉरी किन्होंने पूछा था, जस्ट मेरिटोरियस स्कूल से है कोई. चलिए देखिए इन शॉर्ट अगर मैं इस पैराग्राफ को कंक्लूड करता हूं, द सेकंड पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बात कर रहा है रेसिज्म की. रेसिज्म मीन्स जातिवाद के एस्पेक्ट में किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की यहां बात कर रहा है. डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं. अब समझते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले की हम बात करते हैं, तो जो ये एक डिस्क्रिमिनेशन थी, दैट मीन्स किसी भी ग्राउंड पे फिलहाल वो कैसी थी, एक एक्सर्बेट सिचुएशन में थी, एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में थी. एक्सर्बेट का मीनिंग मैंने आपको बताया ना, वर्स्ट सिचुएशन और वर्स्ट कंडीशन, राइट. अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ कास्ट, ये बेसिकली ग्राउंड दिए हैं हमें कास्ट के बेस पे, क्लासेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे और रिलीजन के बेसिस पे. बहुत ही क्या था, इनग्रेन. इनग्रेन का मीनिंग एज आई सेड डीपली रूटेड, बहुत ही ज्यादा गहराइयों में जा चुकी थी. डीपली रूटेड का मीनिंग, इनग्रेन का मीनिंग बहुत ही ज्यादा गहराइयों में इस चीज को हमने फाइंड आउट किया. किस टाइम? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम, जब हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, एडॉप्ट किया. वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, adopted the constitution, right? Further, okay, in reacting to Mr. Sami statement की, that is Darren Sami की statement क्या थी, that this racism concept, अभी आप ऊपर वाले पैराग्राफ में देखेंगे, that is completely replete, that में completely fill हो चुका था in the field of sports. Here we are talking about a specific sport, that is cricket. यहाँ पे हम किसकी बात करें, स्पेसिफिक स्पोर्ट की बात कर रहे हैं. बट इन जनरली इफ यू थिंक, और आप देखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, रादर हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर हमने इसको फाइंड आउट किया. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इस स्टेटमेंट को किसने सपोर्ट किया? हमारे इंडियन क्रिकेटर ने, दैट इज इरफान पठान ने. और किस स्टेटमेंट के साथ, कैसे किया? बिकॉज उन्होंने ये देखा, ही पॉइंटेड मीन्स नोट डाउन करना. उन्होंने ये पता लगा, महसूस किया, दैट इज नॉट ओनली हाउ प्लेयर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, सिर्फ साउथ इंडिया के प्लेयर्स को रूटीनली फेस करते थे अब्यूजिव वर्ड्स व्हाइल दे प्लेइंग फ्रॉम द क्राउड ऑफ नॉर्थ इंडिया, राइट? Something which the Tamil Nadu and Indian opener Abhinav Mukund, एक और हमने क्रिकेटर का नाम बताया, that person who belongs to the specifically from the area of Tamil Nadu, जो तमिलनाडु से belong करते हैं, and the another Indian opener that is Abhinav Mukund to attested. यहाँ पे attested का मीनिंग है उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया, उन चीज को क्या किया, नोटिस किया. देखिए कुछ बीच बीच में, एज आई सेड, ये कंप्लीटली लीगल पैराग्राफ नहीं है, but it is a combination of, you can say, the opinion of the public, or it is based on the paragraph, or it is based on the article 15 and 16 of the constitution. Clear? Further, but also another form of prejudice. देखिए prejudice का मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे मीनिंग, that is prejudged, पहले से ही प्रीजज कर लेना कि आप अच्छे हैं, आपके साथ वाला फ्रेंड अच्छा नहीं है, पढ़ाई में दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गुड और नॉट. हमने क्या किया, प्री जज कर लिया. हमने कोई एग्जामिनेशन नहीं कराया, हमने स्पोर्ट्स नहीं कराया, उसके ग्राउंड पे हमने विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया. लेकिन इज इट अ बेटर वे टू सिलेक्ट एनी पर्सन? आंसर इज नो. आपको अगर एक टीम बनानी है, फॉर इंस्टेंस आपको एक टीम बनानी है गाइस, तो उसको टीम बनाने का एक प्रोसीजर होगा. आप अलग अलग एरियाज में जाएंगे,
आप अलग अलग तरीके से टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, टेस्ट का रिजल्ट होगा, हो सकता है किसी एक बच्चे ने रिजल्ट अच्छा ना दिया हो किसी रीजन से, मान लीजिए उस दिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, ही इज नॉट फाइन, तो वो कैसे दे सकता था, बट उसने जो नेक्स्ट टेस्ट दिया उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो एक प्रोसीजर हमने बनाया, तो जब तक आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप एक प्रिजुडिस फॉर्म ऑफ कंडीशन में रहोगे, फॉर्म ऑफ प्रिजुडिस दैट इज प्री जज, पहले से ही सोच लेना। इवन मोर entrenched in the society, entrenched means again the deeply rooted, और बहुत वाइड मैनर में हमारी सोसाइटी में क्या हो चुका था, ये फैल चुका था। क्लियर? On June 9, Mr. Pathan said in a tweet that racism in our country goes beyond the color of skin. देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, राइट, और आप ब्रिटिश कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंग्लिश कॉन्सेप्ट की आप बात करते हैं, तो वहां पे जो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो भेदभाव का कॉन्सेप्ट था, कलर ऑफ स्किन, दैट इज वो ब्लैक एंड व्हाइट को डिफर करते थे, कि अगर एक पर्सन व्हाइट स्किन का है, जिसे हम कहते हैं ना गोरा, अंग्रेज कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, राइट, एजुकेटेड हम उसे मानते थे, हम उसे ज्यादा कल्चर्ड, कि भाई उसे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करना आता है। कंपैरेटिवली में अगर कोई ब्लैक पर्सन है, दैट मीन्स अगर कोई काला आदमी है, मैं ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं और इंग्लिश कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो वेल, नॉट वेल एजुकेटेड, नॉट वेल एजुकेटेड, प्लीज छोटे छोटे पॉइंट्स आप इन्हें अपने नोट डाउन करते चले जाइएगा पैराग्राफ के साथ ही, ताकि जब आप रिपीट करें इन पैराग्राफ्स को थोड़ा सा आपको आइडिया रहे टर्म्स के एस्पेक्ट में। क्लियर? राइट, कल्चर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्लैक स्किन एंड व्हाइट स्किन, इसको कॉन्सेप्ट बनाया रेसिज्म का, राइट, भेदभाव गोरे और काले के अंदर, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में होती है, बहुत ही आसान भाषा में समझिए। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में, दैट मिस्टर पठान सेड दैट इट इज नॉट ओनली कलर ऑफ स्किन, इससे ज्यादा एम्बार्गो मींस कंप्लीटली फिल करा गया ऑन द बेसिस ऑफ किस, देखिए किन किन ग्राउंड्स पे, फेथ ought to be equally be seen as a feature of prejudice। क्लियर? कि भाई आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ऑफ स्किन के बेसिस पे नहीं, इसके अलावा कास्ट के बेसिस पे भी, जर्नल के बेसिस पे भी, आई एम सॉरी गाइस, या सो इंडियन सोसाइटी के अंदर, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी, then it is not the black and white only, not black and white, लेकिन यहां पे जो कास्ट सिस्टम था, रेस सिस्टम था, रिलीजियन सिस्टम था, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स दैट इज मेल एंड फीमेल के बेसिस, इस सभी चीजों को हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेट करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि इस रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को हम एंड कर सके। क्लियर? आगे बढ़ो उस पॉइंट तक, क्लियर, कोई डाउट ना हो तो। पैराग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है गाइस, इट्स नॉट एन इजी, एज आई सेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी आपके कवर अप नहीं हुई है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी, बट आई एम डेफिनेटली ट्राई कि जहां जहां मैं कनेक्ट कर सकता हूं आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे पूरा कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिस प्रेजुडिस दैट मींस एक प्रीजज्ड माइंड, जो पहले से ही सोचे बैठे थे, which pervades every aspect of life। देखिए परवेड्स का मीनिंग अगर आप जाने, दैट इज टू बी नोटिस्ड। परवेड का मीनिंग क्या है, आपको नोटिस होना, नोटिस मीन्स यू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, नोटिस कंप्लीटली। जैसे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, हर कोई जानता है ना उन्हें, राइट, बट एक आम आदमी को नहीं जानते,
लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को, जो एक प्री जज था हमारी कॉन्सेप्ट सोसाइटी के अंदर, इट इज प्रिवेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स आपकी हो, मेरी लाइफ हो, किसी एक वेल एजुकेटेड या बहुत ही एक हाईली प्रोफेशनल पर्सन की हो, किसी भी इंडिविजुअल की हो, दैट इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फ्रॉम एक्सेस टू बेसिक गुड्स टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, and are sometimes manifest. As I said, that this concept of racism is not only related to the sports, rather ये हर एक एस्पेक्ट में है. एक्सेस टू द बेसिक गुड्स, आजकल आप देखिए, आप सभी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, मोस्ट ऑफ यू. कई बार आप देखते होंगे कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं देखने के लिए, दैट अ पर्सन हु इज नॉट इन सो मच मनी, जो एक बहुत ही गरीब है या एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है, उसे एक मॉल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है. कई बार आप लोगों ने देखा होगा. सो इट इज बेसिकली फ्रॉम एक्सेस ऑफ बेसिक गुड्स. लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चीज के लिए क्या कहता है? डिनाई करता है, मना करता है. आर्टिकल 15 और 16 में यही लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को, वो किसी भी कास्ट से हो, कोई भी काम करता हो, आप उसको किसी भी पब्लिक जगह में आने जाने से नहीं रोक सकते. लेकिन स्टिल हम देखते हैं इन चीजों को. काफी जगह आप लोगों ने नोटिस करा होगा, नहीं तो आगे से नोटिस करिएगा, देखिएगा. टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में आर समटाइम मैनिफेस्ट, क्लियर. बट ऑन द अदर ओकेजन द डिस्क्रिमिनेशन इज इनडायरेक्ट एंड इवन अनइंटेंडेड. अब समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए. अब मान लीजिए, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं. अब मान लो एक स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है, क्लियर, राइट. अब इस इवेंट में हमें 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 5 मेल एंड 5 फीमेल, क्लियर. फर्दर जो सिलेक्शन पर्सन है, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, जो सिलेक्शन करना है जिन पर्सन को, वो बहुत ही रेसिज्म, दैट मीन्स मान लीजिए बहुत ही भेदभाव करने वाले पर्सन है, क्लियर. अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 5 मेल और 5 फीमेल स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को क्या क्या सेलेक्ट तो कर लिया. लेकिन हमें बाद में पता लगा ये सारे के सारे पर्सन, बीट मेल और बीट फीमेल, ये क्या थे? ये सारे के सारे पर्सन मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड थे. अपर कास्ट मान लीजिए, पर्टिकुलर अपर कास्ट. तो अब देखिए क्या हुआ. ऑन दी अदर ओकेजन द डिस्क्रिमिनेशन इज इनडायरेक्ट. अब आपने क्या करा? आपने एग्जाम तो कराया, लेकिन पास किसे करा? सिर्फ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को. आपने हर एक उस कैंडिडेट को नहीं करा जो कि मैरिट पे था. तो क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है एंड इवन अनइंटेंडेड. तो मेक श्योर आर्टिकल 15 और 16 में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है, जो भेदभाव की बात करी गई है, वो इनडायरेक्ट को भी क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है. इट इज अगेन रिस्ट्रिक्टिंग द इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर. Later, however, in just pernicious, देखिए pernicious means very harmful, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, डेडली है, बट स्लोली, बहुत धीरे धीरे, या फिर जिसे आप इजीली नोटिस नहीं कर सकते, नॉट नोटिसेबल इजीली, क्लियर. दिस फॉर्म इट टेक्स टू वेरी परहैप्स बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन ग्रीक वर्सेस ड्यूक पावर कंपनी 1971. देखिए, यूएस का एक सिविल राइट एक्ट है. अब इस एक्ट में क्या है, फिलहाल उस कॉन्सेप्ट पे डील नहीं करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ये टिपिकल एरिया है. दिस राइट इज बेसिकली सेज, अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो यूएस का सिटीजन हो या किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन हो, उसके सिविल राइट्स, दैट मीन्स उसके जो पर्सनल राइट है, आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते, क्लियर.
ये लॉ कुछ इस तरीके की बात करता है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अमेरिका का हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, मान लीजिए कोई इंडिया की कंट्री का पर्सन है, और उसके जो पर्सनल राइट है, पर्सनल राइट हो सकते हैं वो राइट उसके रिलीजन से रिलेटेड हो, राइट, वो उसके कल्चर से रिलेटेड हो, आप उन्हें वायलेट नहीं कर सकते। इस पूरे के पूरे यूएस सिविल राइट 1964 के अंदर यही बताया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच मेड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट वर्क प्लेस इनलीगल। देखिए जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूएस civil right which made racial discrimination in private workplace illegal, कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी हैं, प्राइवेटली काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर? बाय इंसिस्टिंग अ सुपरफ्लोज रिटन बाय एन एप्लीकेंट फॉर इट्स बेटर एंट्री लेवल जॉब। इट इज एन एग्जांपल। बेसिकली एक पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर ए, इन्होंने अपनी एक जॉब पर्पस के लिए वहां पे उस इंटरव्यू को कंडक्ट करना चाहा, उस इंटरव्यू को वहां पे हेल्प कराना चाहा। सो इन दैट सिचुएशन, इफ इट इज इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पर्सन और नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन, तो भी आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर? टिपिकल पैराग्राफ है, इट्स नॉट इजी, आई नो दैट थोड़ा सा आज ये मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज इतना इजी नहीं है गाइस। ये टिपिकल पैराग्राफ है, वर्डिंग्स बहुत अच्छी यूज करी गई हैं, और अगर आपकी वोकैबुलरी में अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट्स रहेगा तो ये पैराग्राफ आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरेबल जजमेंट इन्वोकिंग एस अ फेबल, चीफ जस्टिस बर्गर रॉड द टेस्ट और क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन में नॉट बी प्रोवाइडेड equality of opportunity merely in the sense of fabled offer of the milk to the stork and the fox। देखिए, there is a chief justice, इस पैराग्राफ को और इजी रखिए थोड़ा सा। there is a chief justice in American Supreme Court, that is Mr. Berger, right? Here they said that अगर आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, आपको कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कोई चीजें पॉइंट आउट करनी है, तो उसका उन्होंने टेस्ट बनाया, क्राइटेरिया बनाया। जी हाँ, क्लियर है? अब वो क्राइटेरिया क्या था कि आप कोई एक ऐसे तरीके की सिचुएशन मत करिए कि आपको ये लगे कि जस्ट आपने एक मैकेनिकल मैनर में, आपने सिर्फ एक नॉर्मल वे में उस चीज को सॉर्ट आउट किया और ऑन डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि देखो काम तो हुआ लेकिन सिर्फ कागजों में काम हुआ, एक्चुअली ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, फील्ड पे वर्क नहीं हुआ, तो इसे बोला जाता है मैकेनिकल मैनर, कि आप काम करिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दैट ओनली इन द पेपर, रादर इट हैज टू बी डन ऑन अ फिजिकल ग्राउंड। क्लियर? बिकॉज एज आई सेड कि मैं इसके इसमें पॉइंट्स पे एंटर नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉपर ये आपका लीगली पैराग्राफ नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। ऑन द कॉन्ट्ररी द लॉ ही सेड, resorting again to the fable, providing that the vessel in which a milk is pro-offered be one all seeker can use, that is, it won't merely overt discrimination that was illegal, but also practice the fair in form but discriminatory in operation। कि अगर आपने इस तरीके का कोई भी सिस्टम बनाया, एक कोई भी आपने अपॉर्चुनिटी बनाई, इन दैट सिचुएशन आप उस डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, ना कि ऑपरेटिव फॉर्म में उसे रिलीज करेंगे या उसे कम करेंगे। क्लियर है इस पॉइंट तक? थोड़ा सा अगर मैं इस पैराग्राफ को कंक्लूड करता हूं इन अ शॉर्ट फॉर्म, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब वो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट, चाहे आप अमेरिकन या किसी दूसरे कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट की हम बात करते हैं, गोरे और काले की हम बात करते हैं, दैट विल नॉट बी अलाउड। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम एक स्टेप और आगे चले, हमने सिर्फ कलर के भेदभाव पे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट के भेदभाव पे नहीं, कुछ और ग्राउंड्स को भी हमने इनकॉर्पोरेट करा, आर्टिकल 15 और 16 में इनकॉर्पोरेट करा। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 की जो रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन लगती हैं स्टेट के ऊपर। क्लियर? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लगती है।
कुछ कुछ कंडीशंस में है, बट नॉट, वो बहुत रेयरली यूज करी जाती है। क्लियर? फर्दर, दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन का वो सिर्फ स्पोर्ट्स के ही एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है। आंसर इज नो, रादर इन द एवरी फील्ड। अगर जैसे आपने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में देखा होगा, इट इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सेस टू एनी बेसिक गुड्स, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ऑल दिस थिंग्स। तो इन चीजों को हमने वहां पे कंप्लीटली डिसअलाउ किया। क्लियर है? नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू, राइट? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर फॉर्म। प्लीज अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट जो उसके फॉर्म में। हाँ यस संदीप बताइए, संदीप कौर। लास्ट पैराग्राफ, फाइन। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। एनीवन? फाइन संदीप कौर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Anyone has any other doubt? Yes, Jia. Jia, not audible. Am I audible, guys, properly to all of you? Yes, sir. Yeah, Yes, sir, clear है. great. Other than Sandeep का meaning of embargoes, देखिए embargoes का meaning basically होता है that officially किसी चीज को deny करना, officially बैन लगा देना, embargoes. Clear? अभी मैं आपको यहाँ मीनिंग नहीं बता रहा हूँ गाइस, लास्ट में मीनिंग पूछिएगा। अदर देन एनी कॉन्सेप्ट, मीनिंग्स जो मुझे इंपॉर्टेंट थे मैंने एक्सप्लेन करे, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू, बट इस पॉइंट तक अदर देन लास्ट पैराग्राफ, जैसे संदीप ने पूछा, किसी और को कुछ पूछना है मुझसे? द लास्ट पैराग्राफ देखिए संदीप, मैं संदीप कौर। Yes, sir. दिस पैराग्राफ इज बेसिकली डीलिंग विद द टेस्ट और द क्राइटेरिया। क्लियर? देखिए टेस्ट और क्राइटेरिया बेसिकली मींस हियर कि हम किस तरीके से एक सिस्टम को डेवलप करें कि जिससे यहां पे हम ये डिसाइड कर सकें कि क्या यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ। टेस्ट और क्राइटेरिया का मीनिंग यही होता है, टू डिसाइड। दिस पैराग्राफ इज बेसिकली यूजिंग, जैसे आप सुनते हैं ना कि हम कुछ कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज बेसिकली यू कैन से इंग्लिश फॉर्म में जिस तरीके से लैंग्वेजेस को और कहावतों को यूज करा जाता है, राइट? सो जस्ट बिकॉज आपने संदीप एक टेस्ट फॉर्मेट बनाया, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि पहले हम टेस्ट कराएंगे, फिर फिजिकल टेस्ट होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, देन मेरिट बनेगी। ये एक प्रोसीजर है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर? लेकिन अब मान लो संदीप आपने क्या किया, टेस्ट तो कराया, एक स्टूडेंट रिटन टेस्ट में पास हो गया, बट आपने उसका फिजिकल भी नहीं कराया और आपने उसका मेडिकल भी नहीं कराया, और देन आपने डायरेक्टली मेरिट में उसका नाम मेंशन कर दिया, दैट मींस ही सिलेक्टेड अ पर्सन। तो आपने टेस्ट जरूर कराया, बट इट इज ओनली ऑन द डॉक्यूमेंट। हरदीप कौर प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। तो इट इज द बेसिकली प्रोसीजर, आप उस टेस्ट को, उस क्राइटेरिया को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। क्लियर है पैराग्राफ का मीनिंग? Yes, sir. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस, कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Which of the following is a kind of discrimination in the backdrop of the passage? चलिए देखते हैं, one by one let us see. Hooting by crowd with the racial remarks in North India to South India place on the field, exactly correct, क्योंकि मिस्टर पठान ने स्टेटमेंट दी है और ये बात उसको सपोर्ट कर रही है। पहला एग्जांपल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पीपल सर थोड़ा पीडीएफ ऊपर कर दो। श्योर। आप लोगों के पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है गाइस? अगर आपके पास नो सर। okay, no issues, please contact your concerned nodal teachers
वो आपको जरूर प्रोवाइड कराए देंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी। अदरवाइज आई विल शेयर अ पीडीएफ इन अ ग्रुप ऑल्सो, आप उनका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। इट इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में इस कॉपी को अपने पास रखिए, हार्ड इसकी फोटो कॉपी करा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली मेंशन देयर, फर्दर people being barred to buy houses pertaining to their religion faith। देखिए, आई थिंक पैराग्राफ 3 में ये बात मेंशन करी गई है, दैट इज देयर हैज टू बी एन नॉन एक्सेस। लेट अस सी, या देखिए इन द पैराग्राफ 3, दिस प्रेजुडिस वाज प्रिवेंटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉ। किसकी हमने बात करी थी? दैट इज प्रीजस्ट और discrimination, this discrimination, access to the basic goods। This point is also supporting this third point, people being barred means उन्हें stop करना, restrict करना, clear, from racial remarks in North India to South India players। clear है? so दोनों स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही हैं इस लैंग्वेज को। अकॉर्डिंगली देन आंसर कैन बी डी ओनली। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको ना पेपर को सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का एक यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी और जिसमें से एक ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव, राइट, एंड इफ यू आर श्योर, देखो श्योर हो तभी करना, अदरवाइज बिल्कुल मत करना। until and unless आप अपने आप को श्योरिटी नहीं देंगे that this language और this option is there, तो आपको ज्यादा टाइम, देखिए इट इज ओनली फॉर द टाइम सेविंग पर्पस, कि अब आप तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसका आंसर, तीसरा ऑप्शन भी पढ़ेंगे, उसको समराइज भी करेंगे, अपने पैराग्राफ में एडजस्ट भी करेंगे। देयर इज नो नीड एट ऑल। इफ यू आर श्योर दैट दीज 2 स्टेटमेंट्स आर सपोर्टिंग योर पैराग्राफ एंड लास्ट ऑप्शन इज ओनली ऑल ऑफ द अबव, देन डायरेक्टली टेक इट, आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। बिकॉज कई बार क्या होगा, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में या एक लाइन के फॉर्म में आंसर दे रखा है, कई बार ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, 2 या 3 पॉइंट्स तक आपको दिया होता है, और आप वहां जब रीड आउट करते हैं गाइस, तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो मेक श्योर ऐसी गलती आप ना करें वहां पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, मिस्टर सिंह was denied entry to walk-in interview in a company preparing beverage favorably only on certain religion following peoples। देखो, so this area basically says there is a person, Mr. Singh, हम यहाँ A मान लेते हैं, Mr. A was denied to enter for a walk-in interview। एक ओपन इंटरव्यू चल रहा है। walk-in इंटरव्यू कैसा होता है? ओपन इंटरव्यू, कोई भी आ सकता है और इंटरव्यू को दे सकता है, ओपन इंटरव्यू, राइट, इन अ कंपनी प्रिपेयरिंग बेवरेजेस फेवरिंग ओनली सर्टेन रिलीजन पर्सन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि कंपनी ने सिर्फ कुछ ऐसे पर्सन को अलाउड किया जो कि एक सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? किसी भी रिलीजन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, अप्लाई टू द जॉब। द क्वेश्चन इज व्हाट लीगल प्रोटेक्शन मिस्टर सिंह इज एंटाइटल्ड टू इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर ये सेम सिचुएशन है कि एक पर्सन है मिस्टर सिंह, मिस्टर ए, वो एक वॉक इन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या उनको उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए रोका जा सकता है? बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू दोज रिलीजियन जिनका वो इंटरव्यू ले रहे थे इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, एंटाइटल्ड टू इंडिया, किस तरीके का लीगल एक्शन या लीगल रेमेडी वो ले सकते हैं, Right to opposition, please, sir. देखते हैं। There is no legal protection as there is no provision regarding discrimination by private entity in India। What do you think, guys? Wrong as well. हो सकता है क्या मिस्टर सिंह कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते No, sir. No, against sir. No. नो मीन्स यहाँ पे दैट मीन्स लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं, दैट मीन्स कंप्लीटली बार्ड है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करा गया है। आगे के ऑप्शन भी देखिए, इमीडिएटली डिनाई मत करिए। मिस्टर सिंह कैन मूव टू द कोर्ट फॉर ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 and 16।
देखिए रिलीजियन के ग्राउंड पे बार किया गया। नवनदीप आपने आंसर किया था, Yes, sir. राइट? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और 16 में ये बात कही गई है, और अभी मैंने आपको बताया कि रिलीजियन के ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आंसर बी भी तो हो सकता है, वाई ए ओनली? बताइए। नवनदीप? सर ये पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाइयो जी। श्योर। एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो जसविंदर, राइट? वो एक इंटरव्यू देने के लिए गए, लेकिन उनको डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते बिकॉज आप दूसरे रिलीजन से फॉलो करते हैं, आप किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन है, किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, राइट? यस तो सर। यही सिचुएशन इंडिया में है, तो क्या उस पर्सन के पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है, या फिर वो कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट उस कंपनी के जो इंटरव्यू ले रही थी? तो पहला ऑप्शन है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन, कोई भी संविधान नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोक सके एक प्राइवेट एंटिटी में, दैट मींस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ऑफिशियल मीटिंग है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ जसविंदर? पहला ऑप्शन। यस सर। Now, another question says that Mr. Singh moved to the court for protecting discrimination according to Article 15 and 16। देखिए 15 और 16 में मैंने आपको बताया रेस के ग्राउंड पे, रिलीजियन के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे आप किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यस सर। यहाँ पे तो सर फिर बी भेदभाव ऑप्शन होगा। रिलीजियन के ग्राउंड पे हो रहा है, दैट मींस बी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। यस सर। देखिए अब मैंने आपको दोनों चीजें बताई, बट आपने एक ही चीज या तो पॉइंट नोट आउट करा या आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था 15 और 16 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे लगती हैं? स्टेट पे, दैट मींस गवर्नमेंट पे। ये तो एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट इंडिविजुअल, तो इस पे लगेगी? नो। तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ए फिर भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता। अब क्लियर हुआ? नवनदीप शायद आपने जो आंसर करा था ए, अभी तक मैंने ये नहीं कहा ए ही आंसर है, बट 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 का जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे है? स्टेट पे है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए द आंसर इज अगेन सी, बट अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा करेक्ट करूंगा। ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे बोथ बी एंड सी है, राइट जी? बी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन किस पे लग रही है? गवर्नमेंट पे लग रही है, तो सी गवर्नमेंट पे चेक ये करने भी की नहीं। जरूरत नहीं है। यस देखो सर। भले ही सी आंसर हो सकता था, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, इवन मैंने सी को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी क्या हो रहा है? बोथ ए एंड बी है। दोनों की बात कर रहा है वो। बी एंड सी। यस। तो मिस्टर सिंह कैन रिपोर्ट टू द पुलिस। देखो जब आर्टिकल 15 और 16 में ही आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो पुलिस को आप पुलिस पे क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? पुलिस भी तो अल्टीमेटली कोर्ट के पास ही जाएगी ना। यस सर। There is no benefit of option C as well, so therefore answer A is only। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। Mr. Singh migrated to US, that means he was shifted, चले गए वहां पे, applied in a company for a job but rejected on the pretext of wearing turban on his head binding to his faith। देखिए तो बेसिकली उन्हें किस ग्राउंड पे डिनाई करा गया? भाई आपको हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, आप टर्बन आप पहन रहे हैं, पगड़ी पहनते हैं, जो कि आपका एक रिलीजियन के अंदर अलाउड है। हम इस रिलीजियन को, हम इस
कल्चर को फॉलो करते हैं, राइट गाइस? अगर आप लोगों में से कोई भी अगर पग पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, तो आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, राइट? फर्दर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो सिविल राइट था यूएसए का 1964 का, वो क्या कह रहा था? पर्सन किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो अमेरिकन हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, आप उसके पर्सनल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो हियर what legal protection is entitled? He can file a suit citing civil right which made racial discrimination a private place. Exactly clear, because यूएस का सिविल राइट ही अलाउड करता है। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. फर्दर नो, मिस्टर सिंह कैन टेक एक्शन ऑफ हिज लीगल ओरिजिन। कोई लॉजिक नहीं है, सिविल राइट के पास इस एक्ट में हर एक पर्सन को अलाउड है। फर्दर मिस्टर सिंह शुड फाइल अ कंप्लेंट विद द एम्बेसी। इसमें भी कोई रोल नहीं हो सकता। जब आपको हमने एक राइट दे दिया, अधिकार हमने आपको दे दिया ना, तो उस अधिकार को यूज करिए। आप कोर्ट में जाइए सीधा। मिस्टर सिंह शुड फाइल एन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द यूएस। नो नीड एट ऑल। देखो अगर इसका आंसर यहाँ पे अगर इसका आंसर यहाँ पे मान लीजिए एक ऑप्शन और होता ना आपके पास, ई ऑप्शन अगर होता, क्लियर, देन आप ये कह सकते थे, फिर उसका आंसर आप ए एंड डी, ये दोनों चीजों को आप एग्जिस्ट कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, मान लो 5 ऑप्शन होते और 5th ऑप्शन होता जैसे बोथ ए एंड डी, देन आपका ये ऑप्शन ठीक होता था। कारण समझिए, ए तो करेक्ट है ही, राइट? और जब उन्हें रिजेक्ट करा गया तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गए, राइट जसविंदर? और तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो वहां का लॉ कहता है वो दिए जाएंगे। Yes, sir. Therefore, तो रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि आपके पास आंसर सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में आए। नो, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी मैरिट्स को, आपकी रैंक को अच्छा करेंगे। कारण समझिए, अगर आप इस तरीके से आंसर करेंगे तो जो इजी क्वेश्चंस हैं जिन पे ज्यादा समय नहीं लगाना है, वो आप बहुत कम समय में और बहुत इजीली उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको धीरे धीरे टाइम के साथ कवर अप हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. Mr. John devised a criteria for the job in US based internet company. देखिए, devised means एक क्राइटेरिया को डेवलप्ड किया, एक टेस्ट को डेवलप किया बेसिकली फॉर अ जॉब in a US based internet company, putting sports person as a mandatory requirement for the aspirant. इन्होंने क्या कंडीशन लगाई? अब मान लो A B C D and E 5 पर्सन है, ये पांचों के पांचों पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इस कंपनी में, इंटरनेट बेस्ड कंपनी, राइट? और इनके प्रोफाइल, इनके रिज्यूम को चेक करा जाता है और ये देखा जाता है दैट मिस्टर डी इज ओनली पर्सन जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं या प्रेजेंटली हैं, वही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द एस्पायरेंट मींस उस जॉब के लिए। तो अब आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे दैट ए के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या बी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सी के साथ या ई के साथ नहीं। क्यों? बिकॉज जॉब की प्रोफाइल, उसका नेचर ऐसा था कि आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन ही चाहिए, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्लियर है? सो Yes, इस sir. चीज को ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप कुछ कंडीशंस लगाते हैं और वो कंडीशंस एक लीगल कंडीशंस हो, एक वैलिड कंडीशंस हो, उस केसेस पे आप ये नहीं कह सकते कि वो एक डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म में है और किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। नो, दिस विल नॉट बी अलाउड। क्वेश्चंस बढ़ते हैं आगे। Which statement from the passage invites legal obligations against this criteria?
Test or criteria for employment or promotion may not be provided equality of opportunity merely because in the sense of fabled offer milk to the stork and fix. देखिए जो भी हमने क्राइटेरिया डिसाइड करा, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जॉब के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। क्यों नहीं दे सकता? जैसे कि आपको याद हो शायद फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा दैट अगर आपके घर में मान लीजिए एसी वो डैमेज हो गया, तो आप एक एसी रिपेयर वाले को ही बुलाओगे ना। आई थिंक एग्जांपल मैंने दिया होगा, राइट? यस तो क्या आप एक फ्रिज रिपेयर करने वाले को या वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले को बुला के अब वो फ्रिज और एसी रिपेयर करवा सकते हैं? नो सर। नो। सो सिमिलरली जब हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, दैट अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी देयर, सो देन दैट पर्सन इज अलाउड टू fill a form, otherwise you are not allowed. Clear? So this criteria cannot made any legal action. कोई आप legal action नहीं ले सकते इसके against. Clear? Further, sports is often a microcosm of the society. No, it is just a paragraph. यहाँ से कोई statement नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में बताया पैराग्राफ के aspect में बताया गया है। Racism in our country goes beyond the color of skin. देखिए this topic और this statement अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये statement किसने दी थी? इरफान पठान ने, शायद इरफान पठान ने ना। तो यहाँ तो मिस्टर जॉनसन की बात हो रही है। देयर इज नो लॉजिक बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। दिस प्रेजुडिस व्हिच प्रिवेंट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बेसिक, अगेन दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो लास्ट स्टेटमेंट है ये किसके एस्पेक्ट में है? ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एस्पेक्ट में है। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली सी कैन नॉट बी द आंसर, डी कैन नॉट बी द आंसर। आई सेड दिस ऑप्शन बी, इट इज जस्ट अ mere starting statement. A will be the better answer. Answer will be A. क्लियर है? आगे बढ़िए। According to the passage, which of the following is most harmful? Let us see. जसविंदर प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। क्लियर? लेट अस सी। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, देखिए हो ही नहीं सकता बिकॉज आर्टिकल 15 और 16 में रिस्ट्रिक्शन है, तो आंसर ए इसलिए नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, मैंने आपको ये भी बताया था पैराग्राफ में ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई भी स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। राइट जी? Pertaining for reservation of Yes, SC and sir. ST, direct discrimination by private entities pertaining to race and religion of faith, religion of faith. Now direct जो discrimination था पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, that is on the basis of not the race and religion, rather it is basis on the initial paragraph। जब आप देखेंगे डैरेन स्वामी वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर बताए थे, कैप्टन आई थिंक उनका नाम बताया था पैराग्राफ में, उनके एस्पेक्ट में उस चीज को उन्होंने कहीं भी प्रमोट नहीं करा, रादर इट इज दी अदर एरिया जो कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसे इंडियन एस्पेक्ट में से हमने क्या करा, इनकॉर्पोरेट करा। क्लियर? And the ultimate last option, indirect and unintended discrimination by private entities. एग्जाम्पल याद है? अभी मैंने आपको टीचर का एग्जाम्पल दिया था, 5 स्टूडेंट मेल, 5 कैंडिडेट, बट बोथ ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट। सो दिस इज द इनडायरेक्ट, कि हमने प्रोसीजर तो फॉलो किया लेकिन उस प्रोसीजर का मिसयूज करा। तो दिस इज द इनडायरेक्ट और अनइंटेंडेड डिस्क्रिमिनेशन। That's why the D will be the appropriate answer. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Now, please, any question? आप बताइए, आपके जो भी डाउट्स हैं
कोई वर्ड के एस्पेक्ट में, कोई लीगल पॉइंट के एस्पेक्ट में, इन एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के एस्पेक्ट में? प्लीज टेल मी गाइस। सर मीनिंग रिक्रूटमेंट। सॉरी, किसका मीनिंग जसविंदर? रिक्रूटमेंट। प्रोक्यूरमेंट। हाँ जी। दैट मीन्स किसी चीज को प्रिक्योर करना, एक सेफ पर्पस पे रखना, प्रिक्योर सेविंग करना। गॉट इट? परवेड, ओके। देखिए परवेड का मीनिंग होता है गाइस दैट, जैसे कि एक फेमस, जैसे आपके यहाँ, चलिए पंजाब की बात करते हैं, दिलजीत दोसांझ, आप सब जानती हैं, एक फेमस सिंगर है, राइट? यस सर। आप सब जानते हैं उन्हें। तो क्या है वो? एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि हर कोई जानता है। लीगल एस्पेक्ट में यहाँ बात करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स दिया है आपको, लेकिन अब आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग, आप इसका मीनिंग नहीं भूलेंगे। परवेड, परवेड का मीनिंग होता है एवरीवन विल नो, हर कोई जानता है उसे, एवरीवन, दैट इज कॉल्ड परवेड। क्लियर है? यूएस Yes, सिविल sir. राइट एक्ट, देखिए यूएस सिविल राइट एक्ट बेसिकली मीनिंग है, देखिए दिस राइट इज वेरी ब्रॉड। क्लियर? बहुत इजी समझिए। ये राइट और ये लॉ ये कहता है, आप चाहे किसी भी देश के नागरिक हो, किसी भी देश के, आपके जो पर्सनल राइट है, जैसे एग्जांपल में हमने दिया, अगर कोई पर्सन जो कि एक पंजाब से बिलोंग करता है, पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो पग पहनते हैं, राइट, ही इज वियरिंग अ टर्बन, तो आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। ये राइट दिए गए हैं हर एक उस पर्सन को जो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो अपने किसी भी पर्सनल राइट को और कल्चर को वहां पे फॉलो कर सकता है। क्लियर है? किन्होंने पूछा था? अटेस्टेड, देखिए अटेस्टेड बेसिकली मींस किसी चीज को नोटिस करना, विटनेस बनना। संदीप, दैट इज अटेस्टेड मींस कि आपके नॉलेज में है, आपको उस चीज का अपडेट है, आपको पता है। क्लियर? ओके सर। यस, एनीवन एल्स? रिविलेशन ਕੀ सर। ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੀ ਜੋ ਹੋਏ हरविंदर कौर। हाँ यस जसविंदर, बताइए। सर मीनिंग रिविलेशंस। सॉरी, किस रिविलेशंस का मीनिंग? यस सर। रिविलेशन में रिवील करना, पता लगाना, रिवील। क्लियर? सर एक दिन उस दिन साडी मैथ दी क्लास लगी सी, राइट। हुण ओ दोबारा क्लास कदों लगेगी मैथ दी? मैथ्स की क्लास आपके शेड्यूल में आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को गाइस, आई एम नॉट श्योर, आपको अपडेट आ जाएगा, मुझे शेड्यूल याद नहीं है। प्लीज रिलेटेड टू द दिस एरिया, अभी ऐसे क्वेश्चंस पे डील मत करिए, आपको मैसेज आ जाएगा रिलेटेड टू द लीगल एस्पेक्ट। सर आर्टिकल वैसे 16 जी, 1 सेकेंड। आर्टिकल 16 फॉर द इंडियन है, इंडियंस है कि फॉर एवरी कंट्री। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं गाइस, चलिए बहुत सही क्वेश्चन पूछा, आई थिंक इन्होंने पूछा है, सुरजीत आपने पूछा है। देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, वो 99% इंडियंस को ही अवेलेबल है, ना कि हर किसी पर्सन को जो कि दूसरे सिटीजन्स भी हैं। लेकिन जैसे राइट टू रिलीजियन है, क्लियर, राइट टू रिलीजन आपका आर्टिकल 15 में फॉल करता है, आर्टिकल 15 से 25 से लेके, सॉरी नॉट 15, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक। इन सभी आर्टिकल्स में ये बताया गया है, कोई भी पर्सन हो, दैट मीन्स वो पर्सन किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो उस फंडामेंटल राइट्स को इंडियन टेरिटरी में, भारत के अंदर अप्लाई कर सकता है। एज आई सेड, सिर्फ रिलीजन के एस्पेक्ट में, लेकिन किसी दूसरे एस्पेक्ट में इस चीज को नहीं बताया गया है। क्लियर है? अब आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए एक फॉरेनर आता है और वो कहता है कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट की जॉब करनी है, तो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप फॉर्म्स कई बार भरेंगे आगे चल के इन फ्यूचर, आप देखेंगे वहां पे लिखा होता है पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? आप देखेंगे जो आपको पता लगेगा। हैज सीजेस टू बी, दिलजीत, दिलजीत
प्लीज, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं, है सीजेस टू बी हिंदू क्या? अनम्यूट करिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। दिलजीत, सीजेस टू बी हिंदू का मीनिंग जानना है, ओके। किसी पर्सन ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। अब मान लीजिए एक पर्सन था, वो हिंदू था, उसने अपने आप को क्रिश्चियन में या किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा। ही सीजेस टू बी हिंदू। हिंदू लॉ के सवाल पूछ रहे हो? एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने आर्टिकल 25 to 30 बताया, वो Right. कौन सा राइट था? वहां पे रिलीजन, आपके धर्म से अधिकार के राइट्स बताए गए हैं। रिलीजन, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल Okay, sir. 25 से लेके आर्टिकल 30 तक। यस जिया, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। रेसिज्म, देखो रेसिज्म बेसिकली मींस एक जातिवाद करना, डिफरेंसेस क्रिएट करना। अब ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है। मान लीजिए इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बेसिस पे, कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ मेल पर्सन को अपॉर्चुनिटी देंगे, फीमेल को नहीं देंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी अभी अप्रोक्सीमेट 1 या 1.5 साल पहले की, मैं आपको बता रहा हूँ दैट इन इंडियन आर्मी, इन डिफेंसेस फोर्स के अंदर पहले फीमेल कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं करा जाता था, बट आफ्टर दैट इन एवरी डिफेंस फोर्स हमने उन्हें अलाउड करा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राइट देता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर नॉट जेंडर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप सेलेक्ट मत करिए, अगर वो मेरिट में नहीं आ रहे हैं वो एक अलग एरिया है, वो टेस्ट का प्रोसीजर है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने मेरिट में आए हैं और आप सिर्फ उन्हें जेंडर की वजह से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है जी? परनीशियस, परनीशियस का मीनिंग्स हार्मफुल। ये किन्होंने पूछा था? प्रिया आपने पूछा था। हार्मफुल, परनीशियस बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हार्मफुल है। और जैसे कहावत आपने सुनी है कि जेट थोड़ा सा, जैसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगना, कहते हैं ना कई बार हम, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है लेकिन आपको पता नहीं लगा। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग गाइस आप समझिए किसी भी बेसिस पे हो सकता है डिस्क्रिमिनेट करना। रेसिज्म एक तरीके का ग्राउंड होता है कि किस ग्राउंड पे आप उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्लियर? सुरजीत आपने पूछा था आई थिंक। Yes, sir. एनीवन एल्स? बताइए। यस जसविंदर बताइए। सिर्फ इन पॉइंट्स को सुनिएगा मत गाइस, नोट डाउन भी करिए साथ साथ, अदरवाइज ये आपको याद नहीं रहेंगे जब तक आपकी कॉपी में आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? नथिंग? चलिए